ऐसा कोई कानून है पहले कि आप अपराधी हैं तो आपका घर तोड़ा जाए। तय करना कि आप अपराधी हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया है। यहाँ ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमने तय कर लिया आप अपराधी हैं और हम इतना बड़ा सज़ा आपको और आपके पूरे परिवार को देंगे। दंगाई की भीड़ की ज़रूरत नहीं है। दंगाई का भीड़ कल आपका घर तोड़ देता था, आज सरकार खुद तोड़ देगी। संविधान के नौकर हैं और संविधान की रक्षा आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और संविधान के मूल्यों के खिलाफ या प्रावधानों के खिलाफ अगर आपको कोई आदेश सरकार से मिले, आपका हक भी नहीं है, बल्कि आपका फ़र्ज़ है कि आपका विरोध करें। एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत का माहौल जो बन रहा है वो वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। दलितों के पक्ष में भी खड़े हैं तो आप कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। धर्म पे मेरा यकीन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म के नाम पे कोई अन्याय कर रहा है तो मैं चुप रहूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए उसके बाद मोदी सरकार का बहुमत चला गया। कहा गया कि अब सरकार में वो दम नहीं, अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी राजस्थान और एमपी और भी ऐसे राज्य हैं जहां बुलडोज़र कल्चर लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। अभी अभी एक ऐसा मकान टूटा जिसमें कि आरोपी सिर्फ वहाँ किराएदार था, मुस्लिम था, और मकान मालिक कोई और था और मकान तोड़ दिया गया। हमारे साथ हैं हर्ष मंदार जी, जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये घटनाएं अभी भी लगातार बढ़ती ही जा रही, बुलडोजर कल्चर त्वरित न्याय के नाम पर? न्याय का तो सवाल ही नहीं है इसमें। देखिए, जो हो रहा है वो न्याय से तो दूर संविधान की हत्या एक तरह से हो रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून है पहले कि आप अपराधी हैं तो आपका घर तोड़ा जाए, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि ये तय करना कि आप अपराधी हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया है। सरकार को आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहिए, फिर FIR दर्ज करना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए, फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, फिर कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी आपकी, और फिर कोर्ट का फैसला होगा, फिर आप अपील में जा सकते हैं, फिर आप अपील में जा सकते हैं, तब जाके आपको सज़ा मिलेगी। यहाँ ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमने तय कर लिया आप अपराधी हैं और हम इतना बड़ा सज़ा आपको और आपके पूरे परिवार को देंगे। ये बहुत गंभीर किस्म की हिंसा है, और भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ की जा रही है, और किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि जो विचारधारा RSS की है वो हमेशा से कहते हैं कि मुसलमान इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं। तो एक तरह से वो सीधा सरकार ने अब आपको दंगाई की ज़रूरत नहीं है, दंगाई की भीड़ की ज़रूरत नहीं है। दंगाई का भीड़ कल आपका घर तोड़ देता था, आज सरकार खुद तोड़ देगी और कोई कानून की प्रक्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हम देख रहे हैं घरों का ही बुलडोज़र उस पे नहीं चल रहा है। देश के संविधान, देश की जो कल्पना थी कि हम ऐसा देश बनाएंगे, उस पे बुलडोज़र चल रहा है। सर, आप खुद IAS अधिकारी रह चुके हैं और अभी आपने PC में कहा कि मैं उस अधिकारी को ढूंढ रहा हूं जो मना कर दे, ऊपर से जब आदेश आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जब मतलब सिविल सेवा जो है देश की सर्वोच्च सर्विस है, और उसमें जो है उस तरह के लोग अब नहीं काम कर रहे हैं उस तरह से, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत दुख होती है, क्योंकि मैं लगभग 20 साल अपने ज़िंदगी का उसमें मैंने गुजारा हूँ। उसमें मैं 3 साल लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में फैकल्टी के तौर पे भी मैं काम किया, और मेरा पहला लेक्चर हर नए बैच को ये था कि आपको उम्र भर ये कहा जाएगा कि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप मान लें, आप जो आपको आदेश हो उसका पालन करें। ये सही नहीं है। मैंने कहा कि आप सरकार के नौकर बाद में हैं, सरकार जो चुनी हुई सरकार उसके नौकर बाद में, पहले आप संविधान के नौकर हैं, और संविधान की रक्षा आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और संविधान के मूल्यों के खिलाफ या प्रावधानों के खिलाफ अगर आपको कोई आदेश
सरकार से मिले, आपका हक भी नहीं है, बल्कि आपका फ़र्ज़ है कि आपका विरोध करें। मैं जितने साल IAS में रहा, कई अफसर ऐसे थे जहाँ पे मुझे ऐसे आदेश मिले जिसको मुझे लगा कि वो संविधान और कानून के ख़िलाफ़ है, और मैंने उसका पालन नहीं किया। और यही अपेक्षा, मतलब इसीलिए तो आप एक IAS इतने बड़े ओहदे पे आप लोगों को रखते हैं, उनको इतनी ताकत देती है। ये कोई व्यक्तिगत ताकत तो नहीं है, ये कोई राजशाही तो है नहीं, ये लोगों की ताकत, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को आपको, अगर आप पालन नहीं कर लें, तो आपको इस सर्विस को रहने क्या ही मतलब एक तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह आ गए हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बुलडोज़र कल्चर को सेलिब्रेशन कर रहा है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, थोड़ी बात बिगड़ जाती है, उसमें नाइफ स्नैपिंग हो जाती है। हम हमेशा सुनते हैं कि अमेरिका में कई बार छोटे बच्चे जो है गोलीबारी कर देते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। शहर का माहौल नहीं बिगड़ता है, लेकिन उदयपुर में 2 स्कूल के छोटे बच्चों की बात से लेकर पूरा शहर जल जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं, ये जैसे एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत का माहौल जो बन रहा है, वो वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। जब आप, मतलब एक तरह से वो जिन बोतल से निकल जाती है, तो फिर आपके आदेश के अनुसार वो काम नहीं करेगा। तो हम एक अजीब किस्म की हिंसा, नफ़रत और का वातावरण इस देश में आम सा होने जा रहा है। हमारी जो छोटी बड़ी चीज़ों में मैं देखता हूँ, छोटा बच्चा अगर देखता है आप किसी से असहमत हैं, तो आप विनम्रता से उसको जवाब देंगे या उसको गाली देंगे, तो वो एक हिंसात्मक नफ़रत से भरे हुए समाज का एक स्वरूप बनता जा रहा है। आज के BJP ने जो राजनीति आगे बढ़ाई है, उससे मुसलमान तो शिकार है ही, लेकिन मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज पर भी उसी तरह का वार हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जब देश में अपराध होते हैं कभी दलितों के खिलाफ, और जब उसमें मीडिया या कोई भी कहता है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो क्या वो हिंदू नहीं है, लेकिन बाकी मसलों में हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया जाता है, दलितों में कि आप जातिवाद कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वही दलित हिंदू है, लेकिन आप दलितों के पक्ष में भी खड़े हैं, तो आप कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। तो असली तौर पे हम हिंदू किसको मान रहे हैं? क्या हम सवर्ण जाति के लोगों को ही हिंदू मान रहे हैं? मुझे लगता है, और जैसे कहा गया, अगर मैं अपने धर्म पे मेरा यकीन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म के नाम पे कोई अन्याय कर रहा है तो मैं चुप रहूँ। तो जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनके धर्म के नाम पे किसी जाति समूह या किसी मज़हब के लोगों के खिलाफ हिंसा हो, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसका विरोध करें। अगर सचमुच गांधी जी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे महान इस दौर के हिंदू हैं, अपने धर्म को बहुत मानते थे, मौलाना आज़ाद अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन वो अपने जान देने के लिए तैयार थे दूसरे धर्म की रक्षा के लिए। वो असली धर्म का मानना तो वही है। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।